हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पर इजी वास्तु। यस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अच्छा, एक और चीज़, टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मोस्टली एवरी वीकेंड पे मेरी वर्कशॉप हो रही है। इस हफ्ते होने वाली है, 11 और 12 तारीख को होने वाली है। अगर आप ये वीडियो उसके बाद में देख रहे हो सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक का आप ज्वाइन कर सकते हो। अपडेट्स आपको हर हफ्ते की आती रहेंगी। एंड अगर आप उससे पहले देख रहे हो तो 11-12 तारीख को होने वाला है मई महीने में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वर्कशॉप। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ ही साथ क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। यस, ये थी आप लोग की ऑल ओवर इंट्रोडक्शन। एंड इस वीडियो को आप देख सकते हो एज पर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, नाम राशि से, बिकॉज टैरो कार्ड्स कहते हैं जो भी आप अपने आप को सबसे ज्यादा ज़ोडिएक साइन से कनेक्ट करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन बाय वन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर राशि के आगे टाइम स्टैम्प्स में लिख दूंगी और समय पर क्लिक कर कर आप अपना वीडियो देख सकते हो। ओके, सो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना रीडिंग कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो एरीज, कैसे हैं आप लोग? मेष राशि, जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया आप लोगों के लिए, दैट इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरा जो यहाँ पर कार्ड है, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं विद द हाई प्रीस्टेस। देखिए, आपके जीवन में मेष राशि इस समय में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें पैसे को लेकर के, रिश्तों को लेकर के कहीं ना मन बेचैन सा ही है। कहने को पैसा आ भी रहा है, कहने को तो शायद सपोर्ट भी है, लेकिन मन में ना वो शांति नहीं मिल पा रही है आपको कि हाँ चलो मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब कंटिन्यूअसली ना एक पैसे कमाने का मतलब एक खौफ है कि अरे यार मेरा इस महीने अगर पैसा नहीं आना तो मेरा फिर वो चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे मैनेज होगी। सो समवेयर और द अदर मनी मैनेजमेंट का स्ट्रेस बना हुआ दिख रहा है। वहीं आप जो अपने जीवन में कोई नई चीज़ करने जा रहे हो उसके लिए शुभ रहेगा ये हफ्ता। एंड वहीं जो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में मन ही मन में बहुत चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों के फैसले लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हो, बट ना कहीं आप उसमें ना आपकी आलस आपको रोक रही है। और वो आलस भी ऐसी चीज़ है ना कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो लेजीनेस भी है, मूड स्विंग्स की चलो यार कभी मन कर रहा है तो कभी एकदम से मन लो होता जा रहा है, तो ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं सोचता तो इतना हूँ लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मे बी ये हफ्ते में आपको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी ये सपोर्ट आप कैसे लेके आ पाओगे? देखो, जो आपकी बॉडी में जो रूट चक्रा होता है, मतलब इन सिंपल भाषा में कहूँ, जिनको चक्रास की नॉलेज होगी उन्हें पता होगा, बट अदरवाइज ट्राई बेस्ट कि आप ना कुछ अपने हाथ में लाल रंग का धागा बांधे, या तो एटलीस्ट ये सभी लोग कर सकते हो, लाल रंग के फल फ्रूट खाएं, एप्पल रोज़ खाएं, अनार खाएं। उससे क्या होगा, लाल रंग आपके शरीर में जाने से फल फ्रूटों के थ्रू भी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और जो प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, जो मन में, क्योंकि इस टाइम पर आपको करेज की ज़रूरत है मेष राशि, आपको हिम्मत की ज़रूरत है बस। चाहे आपको अपने पैसे कमाने के लिए शक्ति चाहिए, चाहे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, चाहे आपको कोई एक्शन लेना है, इन सभी चीज़ों में आपको करेज, हिम्मत, विल पावर चाहिए। और ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं किसी रूप से लाल रंग दे सकता है। अगर तो आपने क्रिस्टल में बात करो तो आप ज़रूर, अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करो तो आप कार्नेलियन पहन सकते हो, आप रेड जैस्पर पहन सकते हो। सो बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं जो आप रेड कलर की फैमिली से पहन सकते हो, जो सूटेबल होते हैं सभी को। एंड अगर प्रॉब्लम के हिसाब से पहन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल्स सबको ही सूट करते हैं।
सो ये कुछ खास मैसेजेस आ रहे हैं। अब देखो अगर मैं जनरली बात कर लूँ उसके अलावा, देखो इस हफ्ते पैसा, काम, करियर न्यूट्रल रहेगा, कुछ खास चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। पैसे को लेके तनाव दिख रहा है, काम में थोड़ी गति स्लो ही दिख रही है मुझे, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें इस हफ्ते होती हुई नहीं दिख रही। हाँ, मिड वीक आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, मे बी आपका ही शायद मन नहीं करा बात करने का, बात हो भी रही तो मन में कि अनकही कुछ बातें चल रही हैं जो शायद आप बोलना भी नहीं चाहते हो, आप झगड़ा भी नहीं चाहते हो, बट आपके मन में है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है बोल के भी क्या ही करना है, वो वाली वाइब आपके मन में चल रही है। सो इस प्रकार के कुछ मन चंचल रूप से होता हुआ रहेगा इस हफ्ते। सो ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे आप लोगों के लिए स्लो दिखाई दे रहा है, बट ऑल ओवर जैसे मैंने आपको जो उपाय बताया आप वो करेंगे ना, सो यू विल फील अ लॉट ऑफ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, जो लोग कुछ भी लाल वगैरह ऐसा नहीं उपाय करना चाहते तो आप ना ग्रीन ग्रास पर जाके बैठो, कोई भी ट्री को, पेड़ को हग कर सकते हो, या ग्रीन ग्रास पर नंगे पैर वॉकिंग करो। इससे भी क्या होगा, आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, आपको ग्राउंडेड फील होगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे, स्टेबल फील करोगे, मन में ना जो अननेसेसरी भय डर है वो हटेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हफ्ते आप ये ट्राई कीजिएगा माय डियर मेष राशि। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। हेल्थ का भी ध्यान दीजिए इस हफ्ते। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस। सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके टॉरस, देखो ये हफ्ता आप लोग के लिए ना इन टर्म्स ऑफ काम के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, वो सारी एनर्जी से ना काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। नो डाउट जो भी आप काम अपने लिए देख रहे हो, माइंड में क्लैरिटी रहने वाली है, हाँ भाई मुझे ये अचीव करना है, ये आपके काम है, तो लकी रहेगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंड जॉब मिलने के भी हो गए, प्रमोशन के भी हो गए, कोई अच्छी चीज़ और पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। सो ऑल ओवर एक अच्छा ऑस्पिशियस टाइम तो ज़रूर है। हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक हो सकता है किसी का बर्थडे है, फ्रेंड्स पार्टी है, गेट टुगेदर है। सो ये प्रकार की चीज़ें भी आप एक्सपीरियंस करोगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ मिलना जुलना, हेल्थ अच्छी, रिलेशनशिप्स अच्छे, काम में अच्छा पैशन, सो बढ़िया एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अब देखो एंड ऑफ द वीक में ना ये जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि अगर आपकी, मान लो आपको लगता है कि मुझे इस इंसान को कुछ कहना चाहिए, किसी से बहस हो रही है, किसी से इश्यूज़ हो रहे हैं, तो जनरली अवॉइड उस टाइम पर, एंड ऑफ द वीक में किसी भी टाइप के मैटर, ड्रामा या अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। ये समय अपने से हायर अथॉरिटी से इशू क्रिएट कर या उस टाइम पर बात करके फ़ायदा नहीं होगा। उस टाइम पर गिव अप कर देना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो सॉरी। सो यस, ये अभी तक मुझे आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक टॉरस। अब देखो एक और चीज़ है टॉरस, आपने ना ज़रूर, आपकी एनर्जीज़ रहेंगी बहुत ज़्यादा कि आप अपनी लाइफ में पोजीशन, पावर अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपके बड़े बड़े सपने हैं, तो उन सभी को लेकर के आपका काम भी अच्छा चलेगा, बातचीत भी आपकी अच्छी रहेगी इस हफ्ते। सो ऑल ओवर ये हफ्ते के 2 कार्ड्स जो आए काफ़ी पॉजिटिव है। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में आपने थोड़ा ध्यान देना है, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि आपके काम के रिलेशन में तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है। रिलेशनशिप में भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही है। आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस वीक। ओके, सो ये वीक में आपके लिए कुछ इस प्रकार की एनर्जीज़ बनी हुई दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं टॉरस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। बट एक और चीज़ टॉरस, लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट। जितने भी लोग कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हो, सो देखो अब्रॉड ट्रैवल के लिए ज़्यादा कार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है इस हफ्ते। अब मे बी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो तो उसमें क्लियरेंस मिल सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ज़्यादातर एजुकेशन, बिजनेस, जॉब एंड एजुकेशन के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए न्यूट्रल है। ट्रैवल रिलेटेड ज़्यादा स्कोप मुझे इस हफ्ते नहीं दिख रहा है, जो भी लोग उसके रिलेटेड प्लानिंग करें। बट देखो अगेन ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, तो अगर आपके पेपर वर्क हैं, कुछ स्टक थे, कुछ अटका हुआ था, तो उसमें अच्छी खबर आपको आ सकती है। बट ऐसे ट्रैवल करते हुए मुझे आप नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप आपको एक आइडिया आ गया। बट ये वीक आप लोग के लिए अच्छा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते हैं हफ्ते के लिए आप लोग के लिए कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही है,
क्या आपको टैरो कार्ड्स मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके जेमिनीज, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है दैट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक ऐसा सीन बताता है जहाँ पर एक इंसान अकेला लड़ाई कर रहा है अपनी ज़िंदगी की चारों तरफ से परिस्थितियों से। जैसे कि यहाँ पर लोग हैं जो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट वो अकेला लड़ाई कर रहा है उन लोगों से। सो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज़ वो वाली बताते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में जो इस वक्त में चल रहे हैं, आप अकेले उन सब से हैंडल कर रहे हो, अकेले सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो। बट आने वाले समय में ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इन सब से आपको ज़रूर जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सो ये हफ्ते में ज़रूर देयर इज़ अ कार्ड ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं उसमें राहत मिलती हुई दिख रही है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते मिड वीक में आप लोग के लिए अच्छी खबर, अच्छी गुड न्यूज़ है, आपके काम में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, या जितने भी जेमिनीज़ अपनी लाइफ में कोई रिश्ते की बातचीत उनकी चल रही है या इंटरव्यू है, कोई शुभ काम है इस हफ्ते में, तो उन सभी कामों में मिड वीक में सबसे अच्छा समय आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। चाहे वो आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, तो अच्छा रहेगा। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ये कार्ड पता है क्या कहता है कि कहीं ना आप जो इस प्रॉब्लम में हो आज अपनी लाइफ में, जो भी आपकी स्ट्रगल है, जो भी अपनी लाइफ में, या मे बी कह लो स्ट्रगल नहीं है, कुछ अचीव करना चाहते हो और लोगों की आप पर नज़र है कि यार देखते हैं ये क्या ही कर पाता है या ये अपनी लाइफ में आगे जाकर क्या अचीव कर पाएगा, या इसने इतना आज ये प्रॉब्लम में है तो देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं कहते हैं ना लोगों की नज़र है आपके ऊपर कि नेक्स्ट आप क्या करोगे। सो समवेयर ये जो दुनिया है आप अच्छा करो तब भी आपको कहेगी, आप बुरा करो तब भी कहेगी, आप दुनिया के हिसाब से करो तब भी कहेगी। सो दुनिया ना हर टाइम पर बोलेगी, पर असली इंसान आज़ाद वही है जो कुछ भी लाइफ में हो रहा हो वो अपने हिसाब से जी रहा है। उसका जब मन है ज़िंदगी में ब्रेक लेने का वो ब्रेक ले सके, जब मन है कुछ करने का वो कर सके। सो दैट्स द मेन पॉइंट। सो ये कार्ड कहता है कि ये कार्ड है रेस्ट का, ये कार्ड है थोड़े ब्रेक का, या ज़िंदगी आपको कई बार थोड़ा सा स्लो कर देती है या आप खुद स्लो हो जाते हो, जो भी चीज़ है। बट यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में थोड़ी एनर्जीज़ आपके लिए स्लो रहेंगी, या तो आपका मन आपको थोड़ा ढीला महसूस होगा, आप थकावट महसूस कर सकते हो, या आपकी एनर्जी थोड़ी सी आपको लो फील होगी। सो इस प्रकार की एनर्जीज़ एंड ऑफ द वीक में आप एक्सपीरियंस करोगे। बट टेक इट ईजी, मैं कहूँगी बी जेंटल विद योरसेल्फ। हम इंसान हैं, हम अपने जीवन में हर रोज़ अपना बेस्ट करते हैं, हर रोज़ हम अपनी लाइफ में अपने लिए, हमारे अपनों के लिए बेस्ट करते हैं। बट हमेशा हमारा इनर क्रिटिक है ना हमारे मन के अंदर, हमेशा हमें यही कहता रहता है भाई तू गलत कर रहा है, तूने अभी तक ये अचीव नहीं किया, तुझे अभी तक ये कर लेना चाहिए था, तो कितना पागल है। ये सब हमारा दिमाग हमें कहता रहता है। बट अगेन हमें अपने आप को रियलाइज़ कराना चाहिए कि एनी हाउ जो भी हम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सो टेक इट ईजी जेमिनीज, टेक इट ईजी। 2 कार्ड्स स्ट्रेसफुल है इस हफ्ते, लेकिन मिड वीक आप लोग के लिए अच्छा बना हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर आपने जो ये एनर्जी अप एंड डाउन जा रही है, सीधा कार्ड्स कह रहे हैं कि दे नो आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट ऑल्सो वो कह रहे हैं कि डोंट लूज होप, थोड़े वक्त और एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, सो ये एनर्जीज है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर दिस वीक। सबसे पहला कार्ड आ गया है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो इंडिकेट करता है फैमिली लाइफ सपोर्ट आती हुई दिख रही है। मे बी आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, सो इट इज़ अ येस कार्ड।
कॉन्फिडेंस का ये कार्ड है, पावर का ये कार्ड है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन ये इंडिकेट करता है एक अच्छी ग्रोथ को, पॉजिटिविटी को। एंड आपके मन में ना मान लो कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कहीं इंटरव्यू है, कुछ खास आपके मन में बात है। सो उसके रिलेशन में भी ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव और अच्छे आप लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं। विद दैट द कार्ड ऑफ मैजिशियन। अब ये तीनों कार्ड्स को अगर हम देखते हैं, सो तीनों कार्ड्स एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं ऑफ सक्सेस एंड पावर। तो मैजिशियन को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सो ये वो वाला कार्ड है जहाँ पर आप अपने कर्मा से, अपनी मेहनत से कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, आपको उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए भी देखने मिलेंगे। सो ऑल ओवर ये हफ्ता बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखो आपकी ना सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट के लिए जो एक चीज़ विक्ट्री होती है, जो आपके लिए उस हफ्ते में शायद से आपका कोई एक टेस्ट अच्छा चले जाए तो वो आपके लिए अच्छा है, शायद आपने अपने लिए जो होमवर्क सेट किया था वो आप कर लो, वो अच्छा है। वही एक जॉब जो ऑलरेडी किसी जॉब में है उसके लिए उस हफ्ते में शायद उसको उस हफ्ते रिकग्निशन मिल जाए, शायद उस हफ्ते में वो कोई न्यू प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाला है, वो अच्छी चली जाए। तो आप जिस सिचुएशन में होते हो ना उसके हिसाब से ये कार्ड्स उतने अच्छे या उतने हिसाब से नॉर्मल बिहेव करते हैं। सो वो आपने ज़रूर ध्यान रखा करें। जब मैं कहती हूँ ये हफ्ता बहुत अच्छा, तो आप ये ना समझे कि इस हफ्ते कुछ हट कर कुछ अलग ही हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि आप वो हट कर करने के लिए अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। सो वो बहुत ज़रूरी होता है समझना। बट उसके अलावा ये हफ्ते में अगर आपके कोई शुभ काम आप करना चाहते हो, कोई काम आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बिल्कुल एकदम येस आया है आपके लिए। तीनों येस कार्ड्स आए हैं। तीनों कार्ड्स कहते हैं कि आप ज़रूर आगे बढ़े अपने सपनों को लेकर। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं मैरिज को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, हर रूप में येस है। तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी देरी ना करें। जो भी आपके मन में इच्छा है, काम आगे बढ़ाना चाहते हो, ज़रूर आगे करें। उसमें आपको सक्सेस, ग्रोथ आती हुई ज़रूर देखने मिलेगी। सो कैंसर्स ऑल ओवर वीक बहुत पॉजिटिव और अच्छा आप लोग के लिए बनता हुआ दिख रहा है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ एंड मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं। देखो हेल्थ वाइज भी बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। हेल्थ में भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो अब रिकवरी होती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। लव रोमांस में भी कम्युनिकेशन, रिकन्सिलेशन, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो येस, ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस। सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होता हुआ दिख रहा है, क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं that is the card of judgment. In fact the hierophant के कार्ड्स हैं, the world के। बट इसमें ख़ास बात पता है क्या है, तीनों बहुत ही मेजर इवेंट्स के कार्ड्स हैं। देखो लियोस, आपकी लाइफ में या तो इस वक्त में कुछ बहुत मेजर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, या तो आप अपनी लाइफ में किसी से मे बी आपकी कोई मन्नत है, आपकी कोई इच्छा है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, उसके रिगार्डिंग भी एनर्जीज चल रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके मे बी अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, मे बी आप अब्रॉड जाना चाहते हो, समथिंग मेजर शिफ्ट कुछ लोगों के लिए होगा कि उनके जीवन में तो शादी होती हुई दिख रही है, या मे बी सम रिलेशनशिप इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट कुछ ना आपकी लाइफ में मेजर होने वाला। वो मेजर नेगेटिव भी हो सकता है, वो मेजर पॉजिटिव भी हो सकता है। पर जब मैं कह रही हूँ कि कुछ मेजर नेगेटिव होने वाला, तो पता है वो नेगेटिव आपकी नज़र में नेगेटिव होगा, लेकिन वो अच्छा ही हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी लाइफ में कोई एक टॉक्सिक पर्सन है, उसके साथ में आपकी कभी भी जम ही नहीं पा रही है, सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही है, बट आप उसमें अटके हुए हो। तो मान लो इस प्रकार का रिश्ता अगर एंड हो रहा है, सो वो एक अच्छी चीज़ है, वो कोई नेगेटिव एंडिंग नहीं है, वो इनफैक्ट एक पॉजिटिव एंडिंग है, जो आपको आगे जाकर पता चलेगी कि चलो फाइनली वहाँ से निकलना अच्छा था। सो इस प्रकार की कई बार लाइफ में सिचुएशन होती है जो उस टाइम पर हमें बुरी लगती है, बट वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है, फिर वो बीत जाता है और चला जाता है। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज अभी तक आप लोग के लिए चलती हुई दिख रही हैं। एंड येस, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर नाउ। पर देखो उसके अलावा ये जो एनर्जीज चल रही है ना, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर ना डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है। ये एक डिवाइन कार्ड है,
एंजल्स का कार्ड माना जाता है, गुरुओं का कार्ड माना जाता है, स्पिरिचुअल कार्ड माना जाता है। तो इस हफ्ते आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी फील करेंगे, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। यहाँ पे एंजल्स का सिंबल बना हुआ है, सो लॉट ऑफ डिवाइन एनर्जीज दिख रहे हैं। तो जो भी आप अपना काम करने जाओगे अपने प्रभु को याद करते हुए, एंड ऑल्सो आपके काम बनते हुए भी दिख रहे हैं। तो मे बी कुछ ना कुछ मे बी आप जॉब के लिए देख रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में काम कार्य कर रहे हो उनमें कहीं ना कहीं वो दिव्य कृपा बनी हुई दिख रही है कि चलो ठीक है, आपका ये काम हो जाएगा, इसमें आपको अच्छी एनर्जीज मिल जाएंगी। सो इन अ वे कहीं ना कहीं एक अच्छी ब्लेसिंग इस हफ्ते ज़रूर है। अब ये ना शनि देव का कार्ड है, ये बृहस्पति का कार्ड माना जाता है। सो ये दोनों के कॉम्बिनेशन ज़रूर इंडिकेट करते हैं एक हाई पोजीशन, सो प्रमोशन के बड़े अच्छे योग हैं। उस प्रकार से काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज ज़रूर इस हफ्ते आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है। ओके, एंड एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, अगर इस हफ्ते आपको कोई खुशखबरी मिलती है, आपको कोई इंसान कहता है यार, कोई आपको राय भी अगर दे रहा है भाई तू यहाँ पर जाके डिस्कस कर ले, इसको बता दे, ज़रूर करना। एंड आपके बड़ों की सुनिएगा, अपने बड़ों का आशीर्वाद या आपके उस फील्ड में जो भी टीचर हैं, जो भी गाइडेंस आपको दे रहे हैं, उनसे सुनकर ज़रूर आप आगे फैसला लीजिएगा, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए मैसेजेस बन रहे हैं लियो। सो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रीडिंग आई है आपके लिए। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो वर्गोस, पहली चीज़ तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल के एनर्जीज़ बने हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड एक ज़रूर चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, आपके जीवन में ना एक ऐसा पैटर्न चल रहा है जहाँ पर आपके जीवन में सुख आता है फिर दुख आता है। कहने को तो मेरे व्यूअर्स कहेंगे ना सबकी लाइफ में ऐसा चल रहा था, बट कई बार हमें रियलाइज़ होता है कि चलो ठीक है, सुख आया है, ठीक है, दुख थोड़े वक्त के बाद ही आता है, 2 साल 3 साल कोई स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। बट यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपके ना 2-2 दिन में मूड स्विंग्स हो रहे हैं। 2 दिन आपको खुशी महसूस हो रही है, 2 दिन आप दुखी हो रहे हो। तो बड़ा चंचल मन स्वभाव हुआ पड़ा है, कोई ना कोई टफ टाइम से आप गुजर रहे हो, जहाँ पर आपको ये लग रहा है यार आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आपके अपने नहीं समझ पा रहे हैं, आपके दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी किसी से अच्छी से एनर्जी नहीं बन पा रही है। सो वो पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कहता है मन अब ऐसा हो गया कि यार सब कुछ है कहने को, दुनिया अगर देखेगी तो बोलेगी भाई तेरे पास तो सब कुछ है, दुखी क्यों मैं, ठीक है, बट मन उदास है, मन अपसेट है, मन हर्ट हुआ है, आपका मन अब अकेला रहना चाहता है। यहाँ पर द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए जो कहता है जो भी पास में ड्रामा था, जो भी पास में डिफ़िकल्ट टाइम था, उससे हटकर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। कुछ ना कुछ मे बी रिलेशनशिप इश्यूज़ हुए हैं, प्रॉब्लम्स, जब वहाँ से हटकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो अगेन एक ऐसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, पता है क्या, देखो सिर्फ 2% ऑफ वर्गोस के लिए मैं कहना चाहूँगी, मे बी आपने अपने रिलेशनशिप में या तो चीट किया है या आपके साथ किसी ने चीट किया है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, एंड वो आप अभी एकदम परेशान हो चुके हैं, एकदम मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो आप अभी। एंड बाकी लोगों के लिए एडवाइस ये आ रही कि मिड वीक में अवॉइड कीजिएगा कि आप अपने शब्दों से गॉसिप के रूप में या किसी को कोई बात कही फिर उससे छुपाई उसको नहीं कही, इन सब ड्रामों में मत पड़िएगा, अच्छा आपके लिए नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई झूठ बोल रहा है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे इंसान से बचकर आप काम करें एंड ध्यान से अपने बातें उनको ना बताएं तो अच्छा माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। उसके अलावा ट्रैवल के योग अच्छे बने हुए दिख रहे हैं, आपकी ट्रैवल की एनर्जीज बनती हुई दिख रही हैं कहीं ना कहीं। सो इस प्रकार से भी अच्छे योग आपके लिए बने हुए दिख रहे हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई दिख रही हैं। सो आई होप ये जो मैसेजेस है इस हफ्ते आप लोग के लिए, देखो चीज़ें थोड़ी सी मन चंचल रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे आपके, एंड बाकी कहने को तो रूटीन आपकी नॉर्मल चलेगी वर्कर्स, बट समवेयर थोड़ा सा तनाव है। मैं कहूँगी इस हफ्ते अगर हो सके तो ज़रूर आप नेचर में जाकर बैठें, पानी के करीब जाकर अगर बैठो तो अच्छा होगा, समुंदर, लेक,
जो भी पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है आपके एरिया में तो सिंपली आप अगर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज भी करोगे तब भी काफ़ी बेटर फील करोगे और अपने इस वीक को शक्तिशाली अच्छे तरीके से बिता पाओगे। ठीक है, सो ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द फूल के कार्ड्स आए हैं विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, द फूल का कार्ड एनर्जी बता रहा है लिब्राज आपके लिए कि आपके लिए इस हफ्ते बहुत ही शुभ रूप से हफ्ता शुरू होता हुआ दिख रहा है। आपके काम बनते हुए आप देखेंगे, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। मन ऐसा रहेगा कि क्योंकि जो भी आपका भी स्ट्रेस था, प्रेशर था, अब आपको वो नहीं चाहिए। अब आपको ऐसा है कि यार जो होना है हो जाए, मुझे ना खुशी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में भी आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे फॉर दिस वीक। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए स्पेशली, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो आपके लिए अब रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है। आपके लिए कहीं ना कहीं आज़ादी, फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग में भी कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, फॉर देम ऑल्सो इट्स लाइक कि ठीक है यार, कमिटमेंट को लेके आप सीरियस रहोगे, बट स्टिल आपका इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सा लव रिलेटेड एनर्जीज नहीं रहेंगी। विल बी लाइक लेट्स हैव फन, आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, वो वाली वाइब्रेशंस आपकी रहेंगी। जो भी काम आप आगे करना चाहते हो, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ें एंड आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी एनर्जीज मानी जाएंगी। ओके, सो ये ऑल ओवर आपके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी पैसा, अपॉर्चुनिटी लाता हुआ दिख रहा है। आप लोग के ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं एंड मे बी कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी होने वाली हैं आप लोगों के लिए। एंड बहुत ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी है, इस मोमेंट में जीना चाहते हो, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, सो अच्छी एनर्जीज बनी हुई दिख रही हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर द टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं वो एनर्जीज़ को जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एंड ऑफ द वीक में मनी को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस रहोगे और ये फील करोगे जैसे पैसा आ तो रहा है फिर चला भी जाता है, पैसा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा खटपट चल रही है एंड मन भी कंफ्यूज्ड है, पैसा भी नहीं स्टेबल हो पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। बट ये जो वाला कार्ड है ना, ये मनी की चर्निंग का कार्ड माना जाता है कि समवेयर जिस प्रकार से पैसा जो आपके पास आ भी रहा है उसका जाना बना भी हुआ है, बट आपका पैसे का आने का फ्लो रुकेगा नहीं। सो इन अ वे आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा समय चल रहा है कि अगर आपको अपनी सेविंग भी यूज़ करनी पड़े ना तो कर लो, बिकॉज मे भी कई बार कोई नए काम की शुरुआत करने के लिए कई बार आपको पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छे रिटर्न्स आ पाते हैं। चाहे वो सेल्फ लर्निंग की इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, वो करनी ज़रूरी होती है। तो उस प्रकार से ये एनर्जी से बट ऑल ओवर ये हफ्ता आप लोग के लिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, रिकन्सिलेशन भी अच्छा है। अब रिकन्सिलेशन थोड़ा सा क्यों अच्छा है पता है, मिड वीक में कम्युनिकेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। फिर भी अनबन रहेगी बट चलो स्कोप अच्छा है। उसी के साथ साथ में एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा सा फोकस आपको फोर्सफुली ज़्यादा बढ़ाना होगा, बिकॉज थोड़ा सा आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो सकता है जितने भी लोग एजुकेशन या कोई खास इंटरव्यू है उन लोगों के लिए। अदरवाइज़ व्यापार, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स अच्छे, खुश मिजाज, हैप्पी, अच्छी एनर्जीज ही दिख रही। मुझे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों के लिए दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज आए हैं आप लोगों के लिए लिब्रास। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर जैसे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आपके लिए आ रहे हैं, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। माय डियर स्कॉर्पियंस, आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। सो द थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो इंडिकेट कर रहा है वेरी गुड पावर,
अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। जितने भी लोग व्यापार में हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। जो भी आपकी मे बी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही थी, एक स्मूथ अर्निंग करने की, अच्छे पैसे कमाने की, और कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे अपने करियर में, जॉब में, बिजनेस में, सो डेफिनेटली यहाँ पर अभी अच्छा काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। सो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो आप इतने टाइम से आई फील स्कॉर्पियन स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, अब उनके लिए ये हफ्ता काफी ज्यादा पावरफुल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर दी एम्परर के कार्ड्स आए हैं। अगेन पावर पोजीशन आप लोगों के लिए बनते हुए दिख रही है। वेरी गुड स्कॉर्पियंस, स्पेशली जितने भी लोग करियर को लेकर हार्ड वर्क कर रहे हो, एजुकेशन को लेकर हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, जितने भी प्रकार के कोई आपके बड़े काम शिफ्ट चल रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन, उन सभी कामों में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। उन कामों में आपको ग्रोथ देखने मिलेगी, काम आगे बढ़ेगा। कोई रुकावटें, ऑब्स्टिकल मुझे आप लोगों के लिए इस हफ्ते नहीं दिख रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जीज, आपके करियर एंड ग्राफ एंड ट्रैवल रिलेटेड एनर्जीज में अच्छा माना जाएगा। वहीं आपके रिलेशनशिप में इन जनरल हार्मनी बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है, बट आपका फोकस ज्यादा रिश्तों पर नहीं, आपका फोकस आपके धन और पैसे के ऊपर बना रहेगा। एंड यस, ये कुछ खास मैसेजेस आ रहे हैं। उसके अलावा देखिए हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अच्छा मेंटल स्टेट आपका होता हुआ दिख रहा है। डेडिकेशन रहेगा, काम अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल वीक आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ अपने काम बढ़ाना चाहते हो, उसमें भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। सो ऑल ओवर कुल मिलाकर स्कॉर्पियंस काफी अच्छा पोटेंशियल है आप लोगों के लिए। 3 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर के कार्ड हैं, जो अगेन कॉम्बिनेशन काफी अच्छा और तगड़ा आप लोगों के लिए बन रहा है। तो मैं कहूंगी ऑल ओवर अच्छा हफ्ता है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, कोई भी काम आप करना चाहते हो ये हफ्ता आपके लिए लाभकारी रहेगा। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा एनर्जीज कैसी लगी, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो धनुराशि, कैसे हो आप लोग? सो धनुराशि देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सैजिटेरियस, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया आप लोगों के लिए, दैट इज द मून के कार्ड्स आए हैं। मन आप लोग का थोड़ा सा परेशान होता हुआ दिख रहा है, मन चंचल होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन है, रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी ज्यादा महसूस हो रही है इस टाइम पर आपको। तो यहाँ पर आपने मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एक्सरसाइज फोर्सफुली आपने करनी है, बिकॉज आपका मन आपको अलाउ नहीं करेगा, बट आपने एफर्ट डालना है, वो चीजें करनी है और अपने मन के ऊपर काबू करना है। सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो होता है, उससे बात भी लीजिए धनुराशि, आपको काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव फ्रेश फील होगा अपनी लाइफ में। तो जितनी भी परेशानियां, इन सब से हट कर आप आगे मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और मिड वीक में आपके जीवन में शांति आती हुई आपको देखने मिलेगी कि हाँ भाई चलो, जितना भी अब स्ट्रेस था आप उससे हटकर अपने आप को डाइवर्ट करते हुए मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जीज है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है, दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो एनर्जीज को इंडिकेट करता है ऑफ सक्सेस, पावर, गुड लक। ओके, तो जितने भी अब धनु राशि वालों को ना अपने करियर या अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स एंड स्लो महसूस हो रहा है, आप समझ लो हफ्ते की शुरुआत और मिड तक एक हीलिंग पीरियड चलेगा, एक डिसीजन मेकिंग पीरियड चलेगा, चाहे वो रिश्ता है, काम है, ओवरऑल लाइफ एनालिसिस है, मे बी आपके अपनों से नहीं जम रही है, इश्यूज चल रहे हैं। सो यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में यू विल फील दैट पावर, हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ। ठीक है, सो एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए अच्छा है। एंड हो सके तो अपने रिश्तों पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर एडजस्टमेंट कर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि जितना आप उसे ठीक एंड पॉजिटिव रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इस हफ्ते अगर हो सके धनुराशि, ध्यान रखना, इस हफ्ते हो सके तो थोड़ी बहुत अपने आप को खुश करने के लिए शॉपिंग कीजिएगा, आपको अच्छा महसूस होगा, एक नई ऊर्जा आएगी। बहुत लोग कहते हैं भाई यार, लोग ना शॉपिंग को सिर्फ एक मजे की तरह समझते हैं, बट असल बात ये है कि जब आप कोई अपनी मनपसंद की चीज खरीदते हो, या अगर आप अपसेट और आप जब खरीदने जाते हो तो अपना शुक्र देव एक्टिवेट कर रहे हो, वीनस प्लैनेट उससे एक्टिवेट होता है और आपके मन में एक नई ऊर्जा आती है कि हाँ मुझे खुशी महसूस हुई, फ्रेश एनर्जीज फील होगी। तो तैयार होइए, सजिए सवरिए, जिंदगी में जितने भी दुख हैं उनको हटाकर बाहर जाइए, शॉपिंग कीजिए, जितना आपका बजट है उतनी कीजिए। ये नहीं कि आप मेरे कहने पे 50-60 हज़ार उड़ा कर आ जाओ कहीं, वैसे नहीं मैं कह रही हूँ, बट हाँ कोई भी चीज़ जो आपको खुशी दे, एक्साइटमेंट दे, किसी के लिए मे बी किताब खरीदना, कुछ कपड़े खरीदना, जो भी चीज़ आपको पसंद है, खुशी देगी। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ धनुराशि, आपको मेजर डिफरेंस फील होगा। दैट्स व्हाट आई फील फॉर यू गाइज।
सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये हफ्ता आप लोग को कैसा जा रहा है, कैसा है। बाकी देखो ओवरऑल न्यूट्रल है ये हफ्ता। जितना भी अच्छा एनर्जी एक्सपीरियंस करनी है फॉर जॉब, करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, एंड ऑफ द वीक में अच्छे चांसेस है रिकंसिलिएशन के भी, पॉजिटिविटी के भी। ओके, तो ये थे ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस फॉर यू गाइस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि, लेट्स सी। ओके ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहली चीज यहाँ पर अब एनर्जीज कैसी हो रही है ना, तीनों कार्ड्स में बहुत ही ब्राइट एक येलो टोन हमें दिख रहा है। दिस इंडिकेट्स कि आपकी लाइफ में चाहे इस समय में आप कोई अपनी जिंदगी के एक सेक्टर में स्ट्रगल कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आए, एक बड़ा शिफ्ट, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का आप वेट कर रहे हो, सो डेफिनेटली उसके लिए यस है। अगर आज आपकी लाइफ में कोई जो भी बात को लेकर स्ट्रगल चल रही है, ये जो कार्ड्स की एनर्जीज आई हैं ये कहती है कि आपकी लाइफ में वो कष्टों का अंत होने वाला है। अच्छा, ये सिर्फ 2% ऑफ मकर राशि के लिए नो एप्लीकेबल होगा, बट कहीं ना आप लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है जहाँ पर नो अगर आपके लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था तो वो बहुत ही आपको एहसास भी हो रहा होगा कि बस उसका एंडिंग ही होने वाला है उन कष्टों का, और अभी एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर कुछ शुरू होने वाला है। यहाँ पर द फूल के कार्ड्स हैं व्हिच इंडिकेट्स अ लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जीज, गुड वाइब एंड ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। आप जो भी कदम उठाने जा रहे हो उसमें दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, वो सक्सेसफुल माना जाएगा। बहुत ज्यादा फ्यूचर की ना सोचकर जो आपका दिल कहता है, जो आपको दिल को खुशी महसूस हो रही है, बस उसमें आगे बढ़े, उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो अगेन इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी परचेज, सेलिब्रेशन, गुड लक, और फाइनली जो काम अटके हुए थे वो काम हो गए, उस प्रकार का ये जश्न इंडिकेट करता है। ऑल्सो आपके लिए शादी के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। सो ऑल ओवर एक अच्छा पोटेंशियल, एक अच्छी एनर्जीज आपके लिए डेफिनेटली इस हफ्ते बनी हुई है। हाँ, हफ्ते की शुरुआत में तनाव है, स्ट्रगल है, स्ट्रेस है। आपको लग सकता है ना कि लाइफ में कब अच्छा वक्त आएगा, कब बेहतर चीजें होंगी, लेकिन आप ध्यान रखना जब भी मैं आपको चीज कह रही हूँ आपके लिए मिड वीक से अच्छा होगा, एंड वीक में अच्छा होगा। सो डेफिनेटली दिस इंडिकेट्स कि आपके कामों में, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आपको देखने मिलेगा, लेकिन बिफोर दैट आपके मन में परिवर्तन आएगा। आपके मन में आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा होने वाला है, एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी ऊर्जा आपके आसपास में महसूस होगी, आपको भी महसूस होगी, एंड यू विल फील, आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि यस देयर आर वेरी वेरी गुड चांसेस एंड पोटेंशियल। सो मकर राशि वालों के लिए मुझे काफी शुभ और अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे वो अब जॉब है, बिजनेस है, करियर है। बट जो अगर आप मेरे को जेन्युइनली पूछोगे ना, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी जो टैरो कार्ड्स के थ्रू मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, दैट इज सम न्यू बिगिनिंग, समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। चाहे वो आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू है, चाहे आप कोई न्यू कदम उठाने जा रहे हो, चाहे आप कोई न्यू करियर पाथ पर जा रहे हो, चाहे अपनी जिंदगी में जो भी बड़ा काम करने जा रहे हो, उसमें देयर इज जॉय, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो कहीं ना इस हफ्ते आप पीले रंग को जरूर पहनिएगा। पीले रंग का धागा, पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के फल फ्रूट खाएं। पीला रंग बहुत ही शुभ आपके लिए माना जाएगा इस हफ्ते, जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज इस हफ्ते आप लोग के लिए आई है मकर राशि। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, पहली चीज तो कोई ना कोई बातों को लेकर आप स्टक हो, परेशान हो, आपके मन दिमाग में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है कि कब ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी, सुधर पाएंगी, बेहतर हो पाएंगी, बट आपके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा उस प्रॉब्लम का। तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक महसूस हो सकती है डेफिनेटली इस हफ्ते में। एंड इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा एक्शन लेने को सजेशन नहीं आ रहे हैं, पहले हफ्ते की शुरुआत में और एंड ऑफ द वीक में। ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि शांति रखना, इमोशनल होकर, गुस्से में आकर कोई भी चीज़ आपने अपने मुंह से बोलनी नहीं है, पैनिक नहीं करना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, शांति सम। कई बार चुप रहने में ज़्यादा फायदा होता है, ना कि ज़्यादा बोलने में, और ना ही किसी को अपनी पावर दिखाने में। समटाइम्स कहते हैं ना कि इग्नोर करो, चुप रहो, समय ज़्यादा अच्छे से बताएगा आपसे भी अच्छा।
ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। पता है ये मिड वीक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिड वीक में एक अच्छा समय आपका बीतेगा, परिवार के साथ में भी, बिजनेस व्यापार में भी, जॉब में भी, और बड़ों का आशीर्वाद भी बना हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर ये जो एनर्जीज है ना स्टार्ट और एंड में, सो यहाँ पर एक चीज मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी एक्वेरियस, जो टैरो कार्ड आपको कहना चाहते हैं कि देखो कई बार हम अपने जीवन में अपनी तरफ से अपना 200% देते हैं कोई चीज को, बट तब भी वो वर्कआउट नहीं होती। तो उसमें आपको निराश नहीं होना है कि इस इंसान ने ऐसे क्यों किया, वो चीज वर्कआउट क्यों नहीं हुई। असल में ना इंसान कभी कभार लगता है कि सिर्फ कठपुतली है, बहाने होते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा करवा दिया। करने करवाने वाला ऊपर वाला ही होता है कि अगर उसको आपकी जिंदगी से निकालना है ना, तो वो कुछ भी करके आपके जीवन से चला ही जाता है। या कोई जॉब है, कोई काम है, कोई कोई भी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको स्वीकार कर लेना, उससे ज्यादा लड़ना मत। कोशिश करना अपना 100% देना, बट उसके बावजूद वो अगर आपके नसीब में नहीं आ रही है तो शांत हो जाइएगा और ये भरोसा रखिएगा कि आज इस वक्त में नहीं आ रही है ना, आगे जाकर इससे बेहतरीन चीज आपके पास में आएगी। ये विश्वास होना चाहिए, चमत्कार आप खुद देखोगे। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले आपने हजारों बार अपनी जिंदगी में चमत्कार देखे होंगे, क्योंकि ये सत्य है, यही सच है कि जब इंसान को लगता है ना उसके साथ बुरा हो रहा है, तो असल में अच्छा ही हो रहा होता है, उसे उस वक्त नहीं पता चलता। तो ये जिंदगी एक खेल है, खेल की तरह देखेंगे तो मन शांत रहेगा। हर बार हर इवेंट में सीरियस और प्रेशर सारा अपने ऊपर ले लोगे ना, तो इसी प्रकार से नो कहीं ना कहीं स्टक महसूस करोगे और दिल बार बार टूटता रहेगा। इट्स टाइम टू गेट मेच्योर, प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, एंड ओनली हैव फेथ इन योर गॉड। अपने भगवान पर भरोसा रखो, चीजें आपके लिए वर्कआउट होंगी, ये विश्वास आप रखेगा। अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल वेज में बात करूं तो ये हफ्ता थोड़ा स्लो रहेगा, न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही है, कुछ खास बड़े इवेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे, चाहे पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, रिलेशनशिप्स हो। और हाँ, लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो इस हफ्ते रिकंसिलिएशन नहीं है, इस हफ्ते उल्टा आप अपनी हीलिंग कीजिए और सामने वाले को आपकी वैल्यू समझने दीजिए, समय दीजिए इस रिश्ते को, जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए। थोड़ा सा प्रभु पे भरोसा, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। चीज़ों ने अगर ठीक होना है तो बिना एफर्ट्स के भी ठीक हो जाएंगी, और जहाँ चीज़ों ने ठीक नहीं होना ना, दिन रात के परेशान होने से भी ठीक नहीं होना है। तो आज इस हफ्ते कोशिश कीजिएगा कि बिना आपके कुछ किए क्या जिंदगी में होता है, क्या जिंदगी आपको दे रही है, विश्वास रखिएगा। सो ओके, ये थी ऑल ओवर मैसेजेस एंड स्पेशल गाइडेंस फॉर यू गाइस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ पता है 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है? 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पाइसेस राशि वाले हफ्ते की शुरुआत में बड़ा मन लगा के काम करने वाले हैं, आप बड़े पॉजिटिव रहोगे अपने काम को लेकर के, अच्छी एनर्जीज रहेंगी, और जितना आप काम करो मे बी आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, एंड यू आर फाइन, यू आर हैप्पी, ठीक है, अपने रूटीन काम करोगे, बिजी रहोगे, इट्स गुड। सो हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव अच्छी हो रही है। अब जो सेकंड कार्ड यहाँ पर है, ये कहता है भाई 3 ऑफ कप्स, ये कहता है कि देर आर चांसेस कि आपको मिड वीक में कोई गुड न्यूज मिल जाए, कोई आपके काम बनते हुए आपको देखने मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपके काम का रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रह सकती है, फ्रेंड्स के साथ में, ऑल ओवर जो आपके आसपास के लोग हैं। लेकिन देखना एंड ऑफ द वीक में एक खास मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसका अंत होना जरूरी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इंसान के साथ में इश्यूज चल रहे हैं, या आपको लग रहा है यार मैंने तो ये प्लान किया था, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये वर्कआउट क्यों नहीं हुआ, तो विश्वास रखिएगा वो ना कोई अच्छे चीज के लिए वर्कआउट नहीं हुआ है, कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलेगी। ये देखने में कार्ड थोड़ा ड्रामेटिक लगता है कि इंसान लेटा हुआ और उसके पीछे 10 तलवारें लगी हुई हैं, बट ये कहता है कि इसको किसी ने धोखा दिया, इसको किसी ने चीट किया, और इसके पीठ पीछे किसी ने वार किया है। दैट मीन्स कोई आपके सामने स्वीट बन रहा है बट पीठ पीछे आपके ही काम बिगाड़ने में लगा है। तो ऐसा इंसान की अगर आपके सामने सच्चाई आती है, या ऐसा कोई टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में है, या ऐसी कोई टॉक्सिक सिचुएशन में आप हो, सो इट्स मच मच बेटर कि रोज रोज मरने से अच्छा एक ही बार मर कर जिंदगी की फ्रेश शुरुआत करें। ये आपके लिए खास मैसेज है पाइसेस। तो अब आप समझिएगा कि आप कहाँ अपने जीवन में रोज मर रहे हैं, रोज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं,
रोज उम्मीद करते हैं और रोज दुखी होते हैं। ये अब आपका फैसला है। और अगर जिंदगी आपको मौका दे रही है कि अपनी खास इस अहम जिंदगी को आप इस तरीके से वेस्ट करते हुए एक ही बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लोगे ना, तो आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ये सब पाइसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई फील 5% ऑफ पाइसेस इस कार्ड से रेजोनेट हो पाएंगे, बट अगर आप होते तो एक खास मैसेज आपके लिए। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पाइसेस के लिए एंड ऑफ द वीक इतना ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं रहेगा, बल्कि एंड ऑफ द वीक में आपको रेस्ट करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। रेस्ट करना है, अपने परिवार के साथ में जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो बिताएं, हैप्पी रहें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर कुछ काम नहीं बनेगा। एंड ऑफ द वीक में जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी, गो विद द फ्लो, अपने आप अच्छा हफ्ता बन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बट कोई भी नए काम की शुरुआत इस एंड ऑफ द वीक में नहीं करनी है। रेस्ट, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर गुड। एजुकेशन, पढ़ाई, एवरीथिंग इज गुड, वेल वे से चलता हुआ दिख रहा है। सो यस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा पाइसेस कितना आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।